हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एंड इस कोरोना की सिचुएशन में आप सब अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में। आज हम लोग मैथ्स का 5th चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर भी मुझे तो बहुत इजी लगता है और ज़्यादा कुछ इसमें भी बेसिक चीज़ें ही हैं, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, बस पूरा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर 5। तो हमारे चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हमें कुछ शेप्स के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, एंड एंगल्स पढ़ना है, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, उनको कैसे मेज़र किया जाता है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें अगर दो लाइन दी गई है, एक लाइन ये एंड एक लाइन ये, ठीक है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। ये दो लाइंस हमें दे दी गई है। अगर हमसे बोला जाए कि इसमें से आप बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसमें तो आप बहुत आराम से देख के बता सकते हैं कि ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। बट अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करोगे? आप ट्रेस कर सकते हो। एक ट्रेसिंग पेपर लो, उसके ऊपर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो या ये वाली ड्रॉ कर दो और दूसरे के ऊपर रख के आप आराम से चेक करके बता सकते हो। एक प्रोसेस ये होता है ट्रेस करके। सेम इसी की बराबर आपने ट्रेसिंग पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और जब इसके ऊपर रखा तो देखा ये वाली तो हमारी बड़ी है और जो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर लाइन है वो छोटी है। तो ये हो जाता है ट्रेसिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं मेज़र करके ना, जो हमारे पास मेज़र करके स्केल और डिवाइडर की हेल्प से भी हम लोग ये लाइन को छोटी और बड़ी क्या है वो बता सकते हैं। आपने एक डिवाइडर लिया, एक डिवाइडर आता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जिसमें दो पिन्स लगी होती हैं, उसको डिवाइडर बोला जाता है। आपने एक पॉइंट को यहाँ पे रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ रखा, उसके बाद उसको स्केल की हेल्प से मेज़र कर लिया कि वो एक्चुअल में कितना है, बड़ा है, क्या लेंथ है उसकी। उसके बाद वही डिवाइडर जब आपने यहाँ पे रखा तो देखा कि यहाँ पे तो इतनी लेंथ नहीं आ रही है हमारी, यहाँ तो लंबा जा रही है लाइन। तो इस तरह भी आप मेज़र करके देख के बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है या दोनों की लाइन में कितना डिफरेंस है। देन आ जाओ एंगल्स। एंगल्स क्या होता है हमारा? अगर हमारी दो लाइन सेगमेंट कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक लाइन सेगमेंट ये हमारी एंड दूसरी लाइन सेगमेंट ये हमारी, देखो एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये जो बीच में बनता है इसको बोला जाता है एंगल। ये हमेशा हम लोग मेज़र कर सकते हैं, कुछ भी देख के बता सकते हैं कि क्या होगा। और इसको मेज़र करने के लिए एक हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, PROTERTOR, प्रोटेक्टर। ठीक है, उससे हम लोग आराम से मेज़र करके बता सकते हैं कि ये कितना बीच में एंगल कितना बन रहा है। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसमें कोई भी नंबर होता है, उसके ऊपर ये हम डिग्री, छोटा सा सर्कल डिग्री का साइन बना देते हैं। तो हम लोग ऐसे मेज़र कर लेते हैं कि क्या एंगल होगा। जैसे इसमें मान लो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ऐसे हमने छोटा सा एंगल बना दिया। एंगल्स हमेशा डिग्री में ही मेज़र किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे दो टाइप के एंगल। एंगल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, दो टाइप नहीं, बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है हमारा, जो ये बीच वाला एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। जो एंगल है यहाँ पे, जो ये पार्ट है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री बनता है। तो सीधी सीधी हमारी दो लाइन बन जाती है, एक सीधी लाइन ये और एक सीधी लाइन ये, इनके बीच में यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री को थोड़ा अलग रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे 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 बनाते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री एंगल है, वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है।
उसके बाद एक लाइन आते, अब मान लो ये तो हमारे ऐसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो एक लाइन हमारी इधर से आके ऐसे गई और इधर से आके ऐसे चली गई। अच्छा देखो मेरा फिगर सीधा नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे मोबाइल भी पकड़ना है और कॉपी पेन भी पकड़ना है, तो बाकी तुम लोग समझ जाना। जैसे मान लो सीधी सीधी लाइन, एक लाइन हमारी लाइन सेगमेंट ऐसे जा रही है एंड दूसरी लाइन सेगमेंट हमारी ऐसे जा रही है। अब बेटर है ना। तो अब अगर ये बन रहा है इनके बीच में, तो इनके बीच में यहाँ पे भी तो एक एंगल बन ही रहा है ना, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। अरे भाई लाइन जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही एंगल बन ही जाएगा हमारा। हमारी दो लाइन, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, वो यहाँ इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है, तो ये भी हमारा लाइन है। यहाँ पे ये एंगल बनता है 180 डिग्री जब दो सीधी सीधी लाइन मिलती है, और इस लाइन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ये एक तरह से अगर तुम देखो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरी सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये समथिंग ऐसा ही होता है। हमें पूरी स्ट्रेट लाइन दिखती है बट एक्चुअल में तो वो दो लाइन सेगमेंट से ही मिलके बनी है ना, वो दो लाइन सेगमेंट हमारी इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ एंगल बनेगा 180 डिग्री और वो एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है, अगर मान लो हमारी एक लाइन ये है, ठीक है, ये है एक लाइन हमारी, अब दूसरी लाइन जो हमारे पास दूसरी है वो भी इसी के ऊपर आ गई, ऐसे जैसे आपकी घड़ी में बजता है ना 12 बजता है, तो दोनों मिनट्स आवर्स वाली भी घड़ी और मिनट्स वाली घड़ी भी दोनों 12 पे होती हैं, तो सीधे सीधे दोनों एक दूसरे को छुपा ले जाती हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि दो लाइन सेगमेंट ऐसे बन गई कि वो एक दूसरे के ऊपर ही बैठ गई, तब क्या होगा, तब भी तो एंगल बनेगा ही बनेगा भैया, इंटरसेक्ट कर रहा है तो बनेगा ही बनेगा। तो ये वाला जो एंगल होता है इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल, क्योंकि पूरा एंगल बन गया है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री बन गया है। अच्छा हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू एंगल्स के बीच में हम 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ही जाते हैं, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती है एंगल के केस में, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। 0 के से लेके 360 के बीच में आप कोई भी एंगल बना सकते हो, 90, 20, 35, 40 कुछ भी बना सकते हो, बट 360 से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। यही लास्ट आपका एंगल होता है और ये कंप्लीट एंगल बनता है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये प्रोटेक्टर होता है, इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, इससे कैसे हम लोग एंगल नापते हैं ये देखते हैं। देखो ये प्रोटेक्टर देखो, तो ये देखो पूरा देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट है, ध्यान से देखो 0 से स्टार्ट है नीचे वाली लाइन में देखो, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 100, 140, 150, 160, 170 एंड 180, पूरा 180 तक बना हुआ है हमारे पास। या इधर से देखेंगे तो भी 180 तक बना है, दोनों तरफ से 180 से बना है। हम नीचे वाली जो लाइन बनती है, दो लाइन में से किसी भी एक लाइन को आप पकड़ो, जैसे कि देखो यहाँ हमने ये लाइन एक बनाई, एक ये वाली लाइन है और दूसरी हमारी लाइन ये है। हम इसमें से कोई भी लाइन को पकड़ सकते हैं। हमने नीचे वाली लाइन को पकड़ा और जो हमारी बेस लाइन दी है, ये वाली जो बेस लाइन दी गई है, इस पे हम रखते हैं और इस सेंटर में रखते हैं। ये वाला पॉइंट हम यहाँ इसके सेंटर में रखते हैं, रखा हमने। प्रॉपरली ठीक से रखना कि आपकी पूरी लाइन छुप जाए, ऐसे देखो। देन उसके बाद देखो हम रीड कर लेंगे कि हमारा क्या एंगल बन रहा है। ये देखो 40 से थोड़ा सा कम है, आप आराम से रीड कर सकते हो, ये लगभग 47 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे रीड कर सकते हैं। अब हम बेस लाइन इसको नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको बेस लाइन मानेंगे तो हम कैसे रखेंगे, देखो हम ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा है। अगर हम ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे तब हम कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों तरफ से 0 दिया जाता है कि चाहे आप इधर से रखो चाहे इधर से रखो, एंगल वही आएगा। देखो ज़रा, हमने अगर उधर रख दिया अपना एंगल, सेंटर में रखा, तो देखो 50 से थोड़ा पहले आ रहा है ना,
वही हमारा हो जाएगा 47 टाइप का एंगल। 47 या 48 प्रॉपरली मेज़र करोगे तो एक एंगल आपको मिल जाएगा। तो हम लोग प्रोटेक्टर को ऐसे यूज़ करते हैं, चाहे आप इधर से मेज़र करो चाहे उधर से मेज़र करो। अगर आप इधर से मेज़र करते हो तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे देखना पड़ेगा, और अगर आप इधर से मेज़र करते हो तो आपको ये ऊपर वाली लाइन 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम लोग प्रोटेक्टर को यूज़ कैसे करते हैं। अब आ जाओ, हमारे पास कुछ एंगल्स आते हैं। अब देखो, हम लोग ने एंगल्स पढ़ लिए, तो हमारे कुछ टाइप के एंगल्स बनते हैं। पहला एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, देन राइट एंगल। राइट एंगल तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या होता है, बाकी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो बताते हैं। रुको, राइट एंगल मैंने क्या बताया था आपको कि जहां पे हमारा 90 डिग्री बन जाए, ये अगर हमने ये बनाया और बीच वाला एंगल हमारा, यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है, सॉरी राइट एंगल कहलाता है। और अगर 90 डिग्री से कम बने, जैसे यहाँ कहीं लाइन हो हमारी, अब हम ऐसा लाइन बना रहे हैं जिसमें हमारा 90 डिग्री से कम है, मान लो ये 45 है, तो ये हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल। 90 से कम है, 45 90 डिग्री से कम है ना, इसीलिए ये कहलाता है एक्यूट एंगल। और अगर वही 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ये है 120 डिग्री, तो वो कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब एक तरह से राइट एंगल को बीच वाला पॉइंट मानो, अगर कम तो एक्यूट, अगर ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री बीच वाला लाइन है हमारी। 90 डिग्री से कम कोई भी कितना भी एंगल बना लो, 40, 30, 45, इनफैक्ट 89 डिग्री भी आपने एंगल बनाया तो वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। और अगर आप 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहे हो तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक और टाइप का हमारा एंगल बनता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो हमने 180 डिग्री का एंगल बनाना सीखा था, अब हमारा जो एंगल हो वो 180 से ज़्यादा हो, यानी ये एक लाइन हमारी, दूसरी ये लाइन हमारी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर वो 180 से ज़्यादा है तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल्स देखते हैं। पहली बार ट्रायंगल्स क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था। ट्रायंगल्स हमारे वो फिगर होती है जिसमें हमें 3 लाइन सेगमेंट दिए हों, 3 लाइन सेगमेंट। क्लोज फिगर होनी चाहिए और 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, यही थी डेफिनेशन। अब देखो, अगर हम लोग वो बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखो ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और तीसरी हमारी लाइन सेगमेंट ये है। ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल होगा। ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल होगा। और ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल होगा। यानी हमारे ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स बनते हैं, है ना। अगर ये एंगल्स 90 डिग्री से कम के बने हों, इनमें से कोई भी एक भी एंगल आपका 90 डिग्री से कम का बना हो, क्या बोला, इनमें से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री के कम बना हो, यानी एक्यूट एंगल बना हो, तो ये पूरा ट्रायंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमारा एंगल जो है एक्यूट एंगल बना है। इसी तरह अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल बना दें, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बना हो, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड सेम वे में अगर हम
वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दें तो वो हमारा हो जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सारा खेल एंगल का है। एंगल जो होगा ट्रायंगल का नाम भी वही पड़ जाएगा। अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूरा खेल हमारा बन जाता है एंगल्स का। ठीक है, ये तो हमने जो डिवाइड किया ट्रायंगल के, हमने 3 कैटेगरी आपको बता दी ना। बट ये ध्यान दो कि ये कैटेगरी हमने किस बेसिस पे बताई, इनके एंगल्स के बेसिस पे, कि इनके बीच इनके में जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है, इस बेसिस पे बताई। अब एक और होता है कि साइड के बेसिस पे हम बता दें। जो ट्रायंगल हमारे बनते हैं, ऐसा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, पॉसिबल होता है कि इसमें जो तीनों साइड हैं ये आपस में बराबर हो एकदम। लेंथ ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब एकदम लेंथ इनकी बराबर हो। तो जो ऐसे ट्रायंगल होते हैं उनको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनमें सारी साइड्स एकदम बराबर 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 हो। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें से 2 साइड ही खाली बराबर हो, तीसरी साइड ना बराबर हो, मान लो जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर, खाली 2 साइड्स बराबर है, तीसरी अलग है, तो वो कहलाता है हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल। एंड तीसरी बात आती है कि तीनों साइड में से कोई हमारा बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, तीनों साइड एकदम अलग अलग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो वो हो जाता है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। 2 साइड्स बराबर तो आइसोलेसिस ट्रायंगल, तीनों बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया। अब हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि जिसकी 4 लाइन सेगमेंट से जो हमारी एक फिगर बनती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट होना ज़रूरी है। 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट बोलो या 4 साइड्स बोलो, बात देखिए उसमें 4 साइड्स होना ज़रूरी है। जैसे हमारे ट्रायंगल में 3 साइड्स होना ज़रूरी है, वैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल में हमारे 4 साइड्स होना ज़रूरी है। अब इसके बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल पर बहुत टाइप के बन जाते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। जैसे देखो, एक स्क्वायर होता है, एक होता है हमारा रेक्टेंगल, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। अभी धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला जो होता है हमारा स्क्वायर, इसमें क्या होता है, इसमें चारों साइड्स हमारी एकदम बराबर बराबर होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का, ऐसा बनता है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें होती है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी जो सारी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है और सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, साइड इक्वल होती हैं और एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, दूसरा बनता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। एक और चीज़ इसमें होती है कि यहाँ पे भी, इसमें भी कॉर्नर्स 90 डिग्री बनाते हैं। अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। एक और फिगर हमारी बनती है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में भी हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कॉर्नर में हमारा 90 डिग्री बनता है और इसमें हमारा 90 डिग्री नहीं बनता है, कोई और एंगल बनता है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंगल बन सकता है, 30, 40, 50, कोई भी एंगल, बस 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, साइड
इक्वल। एक और फिगर हमारी देखो, जब स्क्वायर का तरह एक रोम्बस बना है तो रेक्टेंगल की तरह भी कोई फिगर बनेगी, तो रेक्टेंगल की तरह हमारा बनता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसमें भी हमारी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, एकदम बराबर बराबर होंगी, और कॉर्नर पे बस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री बनता है, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है। अपोजिट साइड बराबर, बस एंगल का अंतर है। पांचवी हमारा एकदम अलग बनता है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम में क्या होता है, इसमें सिर्फ हमारी अपोजिट साइड ही बराबर होती है, ये वाली साइड पैरेलल होती है, कहीं मीट नहीं करती, और बाकी ये दोनों साइड एकदम अलग अलग होती है। सिर्फ ये वाली साइड पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड एकदम अलग होती हैं, और पैरेलल हैं पर लेंथ में बराबर नहीं होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी, लेंथ नहीं बराबर होगी, बस पैरेलल होगी। अगर आमने सामने जो पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं वैसे चलेंगी, बट ये बराबर नहीं होती है। एक और चीज आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, हमारा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीगन। तो पॉलीगन के अंदर आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के ही अंदर ये सारे नेम आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे आते हैं। पॉलीगन, इसमें कोई साइड फिक्स नहीं है, चाहे 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 6 साइड हो, उसको पॉलीगन बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं। फिर उसको भी हम लोग और कैटेगरी में बांट दिए हैं। पहला है स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड बराबर और यहाँ पे 90 डिग्री। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड बराबर और यहाँ पे 90 डिग्री। रोम्बस, सारी साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स बराबर। ट्रेपेजियम, बस अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती हैं और कुछ नहीं होता है। एक और चीज इसमें बनती है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी लाइन जो हमारी एकदम सीधे सीधे हों। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। एक लाइन हमारी ये देखो नीचे वाली है, एक लाइन हमारी ऊपर वाली है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रही है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है। इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। उसके बाद आता है 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप्स, जो शेप जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, तीनों जो एक्चुअल में हमें दिखती है उसको बोला जाता है 3D शेप्स। जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। इसमें देखो, इसकी देखो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ तो है बट इसकी कोई हाइट नहीं होती है। 3 डायमेंशनल शेप्स की हाइट भी होती है, वो लंबे भी होते हैं, उनकी कुछ गहराई भी होती है, उसमें आप सामान रख भी सकते हैं, वो हो जाते हैं 3D शेप्स हमारे। तो ये पूरा चैप्टर 5 था हमारा, इसमें पूरी इतनी सारी बातें थी। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर में क्या हम लोग ने पढ़ा, और फिर आप लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली कर सकते हैं अपने आप से। क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। राइट एंगल, एंगल जो 90 डिग्री का बने वो राइट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री का बन जाए वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। फिर हमने एंगल में भी 3 टाइप देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम वाले एंगल सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले ऑब्ट्यूज कहलाते हैं, एंड 90 डिग्री वाला राइट एंगल कहलाता है। मेज़र करना, मेजरिंग एंगल, प्रोटेक्टर का यूज़ बताया आपको। परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस
जिनके बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बने वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। ठीक। नेचर ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल, अगर एंगल उसमें एक्यूट एंगल बन रहा है ट्रायंगल में हमारा तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर उसमें राइट एंगल बन रहा है तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये तो बेसिस हो गया एंगल का। अब हमारा एक बेसिस होता है साइड्स का भी। अगर सारी साइड्स का लेंथ अनइक्वल है, मतलब एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हैं, तो वो कहलाता है स्क्लीन ट्रायंगल। अगर दो साइड का लेंथ सेम है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड थर्ड वाली थोड़ी सी अलग है तो वो कहलाता है आइसोलेटेड ट्रायंगल। एंड तीनों साइड का लेंथ अगर बराबर है, इक्वल है, तो वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो साइड पे ही डिपेंड करता है कि पॉलीगन कौन सा बनेगा। पॉलीगन क्या होता है, जो साइड जिसमें कुछ साइड्स हो, मिनिमम 3 साइड से एक हमारा पॉलीगन बनता है, क्लोज फिगर होती है। तो अगर साइड से ही डिपेंड करता है हमारा पॉलीगन का नाम क्या रखा जाएगा। तीन साइड्स हैं उसकी तो उसको बोला जाता है ट्रायंगल। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन और 8 है तो ऑक्टागन। अब हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अगर उसमें 1 पेयर पैरेलल साइड्स है, सिर्फ पैरेलल साइड्स है, एक पेयर वो भी, उसको बोला जाता है ट्रेपेजियम। 2 साइड पैरेलल हैं तो उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी अगर सारे एंगल, कॉर्नर वाले एंगल राइट एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगल। और पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड की लेंथ बराबर है, इक्वल है, तो उसको बोला जाता है रोम्बस। रोम्बस जिसके कॉर्नर वाले एंगल 90 डिग्री हैं उसको बोला जाता है स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमने 3 डायमेंशनल शेप्स पढ़े, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, ये सब 3 डायमेंशनल है। तो ये पूरा था समरी हमारे चैप्टर नंबर 5 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप लोग को ये सारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।